तीर्थ क्या है? तीर्थ जिसके बारे में सनातन धर्म में, वैदिक धर्मों में अत्यंत महत्व है, तो वस्तुतः क्या जल आदि स्थान वाले तीर्थ होते हैं और क्या कहते हैं इस बारे में हमारे वेद, हमारे उपनिषद। आज इस बारे में विस्तृत में चर्चा करेंगे ताकि इस विषय में कोई भी संशय शेष न रहे। तो तीर्थ को कहा जाता है, जो तार देता है वो तीर्थ होता है, और इसमें बहुत से नदियों के संगम स्थल, इसके अलावा जो मूल हैं वह तीर्थ होते हैं। सबसे पहला तीर्थ कौन सा है? तो सबसे पहला तीर्थ है जिसे हमारे वेद कहते हैं माता पिता हमारे सब प्रथम तीर्थ हैं। आप कहेंगे माता पिता कैसे तीर्थ है? क्योंकि तीर्थ शब्द का अगर आप देखते हैं हमारे वांग्मय में एक ही अर्थ होता है, जो हमें तार देता है, स एव तीर्थयंती स एव तारयंती स एव तीर्थः, वो तीर्थ हैं। तो माता पिता हमें जीवन में दुखों के सागर से दूर करते हुए आनंद की तरफ ले जाते हैं, हमारे जीवन की उन्नति करते हैं। तो हमारे सब प्रथम तीर्थ यहाँ पर माता पिता हैं। पितर के बारे में भी बात करेंगे, पितृ क्या है। दूसरे हमारे तीर्थ हैं यहाँ पर आचार्यगण, जो हमें शिक्षा देते हैं, वह भी तीर्थ हैं। तो दूसरे हमारे जीवन के महत्वपूर्ण तीर्थ हमारे गुरु, या हमें जीवन में उन्नति दिलाने वाले आध्यात्मिक और भौतिक वो आचार्य हमारे तीर्थ हैं। तीसरा इसके बाद महत्वपूर्ण है, जो आज बहुत ज्यादा प्रचलित भी है, वास्तव में क्या सत्य भी है, जो नदी के पास के स्थल होते हैं प्राचीन वैदिक काल से ही, वहां पर चाहे वो ऋषि मुनि हैं, बड़े बड़े विद्वान वहां पर अपने आश्रम बनाया करते थे। वहां के सुंदर वातावरण के कारण और वहां की उत्तम जलवायु के कारण वहां पर वैदिक विषयों पर शोध किया करते थे, मंत्रों के अध्ययन किया करते थे, और समाधि के द्वारा उस परम पिता परमात्मा के दिव्य स्वरूप का दर्शन किया करते थे। तो इसलिए वह स्थान भी तीर्थ रहे हैं। आज भी अगर ऐसे स्थल पर ऐसे महात्मा, ऐसे उच्च कोटि के दिव्य जन मौजूद हैं, तो निश्चित ही वो तीर्थ हैं। तो तीर्थ वहां पर हैं जहाँ की हमारे उत्तम गुरुजन हैं। केवल किसी नदी का स्थान होने से या किसी विशेष स्थल होने से कोई तीर्थ नहीं होता है। तो जहां पर हमें ऐसे विद्वान मिलते हैं तो उस स्थान को भी हमें तीर्थ मानना चाहिए, जिनके द्वारा हमारे जीवन में आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति होती है। तो न केवल जड़ स्थान, वह चेतन स्थान हमारे लिए हो जाते हैं जहां पर इस तरह के विद्वान मिलते हैं। तो सब प्रथम तीर्थ आपको हमने बताया, माता पिता सबसे उत्तम तीर्थ हैं, और इन तीर्थ की हमें सेवा करनी चाहिए निश्चित रूप से, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, और साथ ही जो हम अपने परिश्रम से धन कमाते हैं उससे भी माता पिता को सुख देना चाहिए। इसी तरीके से आचार्य की भी सेवा करनी चाहिए। जो इस तरह के आचार्य हैं, आज इस बारे में भी भ्रम हो सकता है, जो वास्तव में अपने स्वार्थ को छोड़ते हुए संसार के हित के लिए, समाज के हित के लिए और वैदिक धर्म के हित के लिए कार्य करते हैं, वही सच्चे आचार्य या सच्चे गुरु हैं, जो केवल अपने आश्रम आदि के निर्माण में लगे रहते हैं और संसार का कोई हित नहीं करते हैं, अपने लिए लग्जरी साधनों को केवल उपभोग करते हैं। तो उन्हें आचार्य भी नहीं कहा जा सकता है, और न ही वो आपके जीवन में तीर्थ का स्थान रखते हैं। और वैसे भी गुरु का जीवन में अत्यंत महत्व होता है। गुरु ऐसे व्यक्ति को बनाए जो कि आपके जीवन में आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति में सक्षम हो, जो आपको सत्य मार्ग दिखाए, जिसके प्रति उसका स्व अर्थ यानी खुद का स्वार्थ ना हो। और इतना तो आप निश्चित जानिए, परमपिता परमात्मा की ऐसी व्यवस्था है कि धर्म और ये पुण्य वस्तुतः ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसका बहुत ज्यादा भीड़ आदि से कोई मतलब हो या प्रदर्शन से कोई मतलब हो, क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति, ईश्वर के दर्शन, ये वास्तव में एकांतिक होते हैं, योग द्वारा ही प्राप्त होते हैं। द्वितीय संसार में कोई साधन नहीं है। महर्षि पतंजलि ने अपने योग दर्शन में स्पष्ट कर दिया है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा और समाधि, ये अष्टांग योग ही उस परम पिता परमात्मा के दिव्य दर्शन की तरफ चढ़ने वाली सीढ़ियां हैं। इनके अलावा संसार में कोई मार्ग नहीं है। हालांकि हमें अपने जीवन में
उस परमात्मा का नित्य प्रति वंदन करना चाहिए, स्तुति प्रार्थना उपासना करनी चाहिए। और वास्तविक पूजा का या स्तुति प्रार्थना उपासना का महत्व क्या है, आने वाले सत्र में, आने वाली वीडियोस में शेयर करेंगे कि उसका सही तरीका या वैदिक तरीका क्या है, उसका फल क्या है। फिलहाल यहाँ पर तीर्थ के बारे में ही बात करते हैं। तो इसके बाद सबसे बड़ा तीर्थ है वो परमात्मा, जो कि इस अनंत ब्रह्मांड रूपी इस महासागर को उत्पन्न करता है। और यहाँ पर उन सुषुप्त जीवों को, उन अकर्मण्य जीवों को जो कि प्रलय में पड़े रहते हैं निशेष, उन्हें यहाँ पर शरीर आदि साधन देकर कर्म करने के योग्य बनाता है, जो कि उनके पूर्व सृष्टि में किए हुए कर्म होते हैं, उनके अनुसार उन्हें सक्षम बनाता है। तो यहाँ पर तीर्थ हम परमात्मा को भी कहते हैं, परमात्मा के ज्ञान को भी कहते हैं। तो ये सभी तीर्थ है। वास्तव में कहीं पर किसी तरह का कोई स्नान कर लेना, इसका कोई शारीरिक लाभ हो सकता है, लेकिन धर्म से इसका कोई मतलब दूर दूर तक नहीं है। और जहां तक बात है गंगा, जमुना और सरस्वती का, तो भौतिक रूप में बेशक ये मौजूद हैं, लेकिन इनका एक आध्यात्मिक और दिव्य और सत्य स्वरूप है। गंगा, जमुना और सरस्वती योग की एक दिव्य अवस्था है, जिसे कहा जाता है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, जो नाड़ियां होती हैं, उन्हें जागृत करना ध्यान अवस्था में। और उसके बाद वहां पर जब साधक पहुंच जाता है तो परम पिता परमात्मा के इस अनंत ब्रह्मांड को बनाने वाले उस महाशक्तिमान सच्चिदानंद स्वरूप के आनंद स्वरूप का दिव्य दर्शन प्राप्त करता है। तो वास्तव में ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना और योग की उच्च अवस्थाओं में पहुंचकर परमात्मा के दर्शन प्राप्त करना ही सच्चा तीर्थ है। और इनमें स्नान करने के बाद, यानी ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना में ध्यान अवस्थित होने के बाद और उच्च अवस्थाओं में पहुंचने के बाद उस परमपिता परमात्मा के हृदय रूपी स्थान पर दर्शन होते हैं। ज्योति स्वरूप में इस अनंत ब्रह्मांड के सत्य का उद्घाटन होता है, किस तरीके से इस ब्रह्मांड का निर्माण हो रहा है और किस तरीके से हर क्षण इस अनंत ब्रह्मांड में अनेकों सृष्टियां बन रही हैं, यानी सृष्टि हो रही है, प्रलय हो रही है। हर क्षण इस अरबों आकाश गंगाओं में जीवन चक्र चल रहा है और अपने कर्मों के अनुसार वो अनंत जीव अपने कर्मों का फल प्राप्त कर रहे हैं। तो संसार में सबसे बड़ा तीर्थ और सर्वोत्तम तीर्थ वो परमात्मा और उस परमात्मा के सत्य ज्ञान को प्राप्त करना है। वैसे तो धर्म के नाम पर आप जानते हैं बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जिसका धर्म से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, क्योंकि धर्म वास्तव में कोई दिखावा नहीं है, कोई प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। धर्म वैयक्तिक है, आपकी आत्मा की उन्नति के लिए है और सत्य में ईश्वर के दर्शन प्राप्त करने के लिए, उस परमात्मा के दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, जो कि हिरण्यगर्भा है। हिरण्यगर्भा परमात्मा को कहा जाता है जिसने इस अनंत ब्रह्मांड के साज को सजाकर अपने गर्भ रूपी स्थान में धारण कर लिया है। और उस परमात्मा के सामर्थ्य को अगर व्यक्त करें तो बताया है कि अपने सामर्थ्य के एक अंश मात्र से वो इस अनंत ब्रह्मांड का निर्माण कर देता है। और वास्तव में इस संसार को निर्माण करने का उसका जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य से 1000 गुना सामर्थ्य उसमें मौजूद है। तो आप सोच सकते हैं वो परमात्मा जिसे आपने, या कह सकते हैं उन लोगों ने, एक कहां पर पहुंचा दिया है, कहीं छोटे छोटे स्वार्थों में, इच्छाओं में बांध कर रख दिया है। वास्तव में वो कितना बड़ा है, कितना अनंत है, जिसके एक अंश मात्र से ये करोड़ों अरबों सौर मंडल, अरबों तारे, अरबों आकाश गंगाएं उत्पन्न हो रही हैं, ब्रह्मांड चल रहा है। और ये सब कुछ केवल उसके एक अंश मात्र से है और उसका सामर्थ्य इससे 1000 गुना बड़ा है। यानी सिद्ध शब्दों में कहें, शुद्ध शब्दों में कहें तो उसे अपने सामर्थ्य के 999 अंश का तो कभी प्रयोग करना ही नहीं पड़ता। इतना बड़ा प्रकाश्य है वो परमपिता परमात्मा, और आपने उसे किन छोटे छोटे स्वार्थों में बांधने की कोशिश की है, उसे कहां पर बैठा दिया है, उसके सामर्थ्य को जाने बिना। वो परमात्मा कोई ऐसा नहीं है, वो परमात्मा वैसा नहीं है। वो परमात्मा तो वास्तव में अनंत है, दिव्य है, और उसके स्वरूप का प्रकाश संक्षेप में कहें तो ओम से ही होता है, जिसमें ए, उ और मैं, ए जिसे अकार कहा जाता है, उ जिसे उकार
मैं जिसे मकार और कहें संक्षेप में या विस्तृत में अकार जिससे कि समस्त ब्रह्मांड पैदा होता है, स्थित होता है, उकार जिससे कि संसार का पालन और पोषण होता है, मकार जिससे कि इस संसार का प्रलय होता है, उसके कारण में ये संसार लीन हो जाता है, जिस कारण से ये उत्पन्न होता है। तो तीनों ही इस ओम में विद्यमान है और ये परमपिता परमात्मा का सब प्रसिद्ध नाम है। संसार में कोई ऐसा मंत्र नहीं जो ओम के बिना पूर्ण हो जाए। तो संसार की तीनों व्यवस्थाएं इसी में मौजूद हैं, चाहे वो संसार का उत्पन्न होना है, स्थित होना है या फिर उसका प्रलय होना है, उसका तो दिव्य स्वरूप है। और परमात्मा के उस दिव्य स्वरूप को जानना है तो आने वाले सत्रों में आपके लिए परमात्मा के वो गुण, वो धर्म, वो स्वभाव, सृष्टि की रचना के विषय, सृष्टि के रचना के कारण और जीवों के प्रति किए गई उस महत्वपूर्ण दया का आपके साथ उल्लेख करेंगे। और आप भी हमारे साथ उस परम पिता परमात्मा को अपने हृदय में स्थित होकर स्मरण करें, उसके ज्योति का दिव्य दर्शन करें। ओम।